क्यों कॉमिक्स की वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कौन किस कैटेगरी का वीडियो है। बहरहाल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कॉमिक्स इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन कॉमिक्स में से एक है, ऐसा मेरा मानना है। हिस्टोरिकल, आइकॉनिक, बेस्ट, बेहतरीन। शायद ऐसी कॉमिक्स रेयर केस में बनती है इंडियन कॉमिक्स में। आइए इसकी स्टोरी को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। पर्सनल मेरी फेवरेट है, कभी टाइम मिले तो इस पर फुल वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में भी बना हुआ है, आप उसे देख करके एंजॉय कर सकते हो। सफ़ेद चूहा सुरंगा, ये जो फिगर पे आपको चूहा दिख रहा है, मेन कैरेक्टर। और ऐसी स्टोरी इस पे अगर मूवी बन जाए तो ब्लॉकबस्टर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं इसको स्टोरी को। ये कान है और इस पे 2-4-6 अच्छी स्टोरीज बनी थी, पता नहीं क्यों बंद किया इसको मनोज कॉमिक्स वालों ने। घड़ी राजा, जंगली बाबा, रेत की आवाज़, सफ़ेद फरिश्ता, ये कुछ ऐसे स्टोरी है जो दोबारा नहीं लिखे जा सके। रुकबांड, हवलदार बहादुर, टोटान, ये स्टोरी एक झुग्गी झोपड़ी से शुरू होती है, राजनगर की। काली टेकरी, काली टेकरी नाम की झुग्गी झोपड़ी होती है, वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। और ये है एक बहुत बड़ा रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर, नाम है इसका तलवार। एक नंबर का रिश्वतखोर। बाकी आने वाले जो हैं पेजेस उसमें इसकी आइकॉनिक बिल्कुल मार्वलस रोल है, कैरेक्टर है, डायलॉग है। ये डायलॉग देखिए, एंजॉय कीजिए। अरे अरे कहाँ घुसे चले रहे हैं आप? थोड़ी बहुत पुलिस की शर्म लिहाज है कि नहीं? तेरी नाक के नीचे जुर्म हो रहा है और तू यहाँ चैन की नींद सो रहे हो। जुर्म इंस्पेक्टर इलवार के तलवाके में जुर्म? नहीं नहीं, तुम्हें अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। कैसा इंस्पेक्टर है रे तू? ये 4-4 धतूरे के बीच तेरे सामने बेहोश पड़े हैं और तू कहता है कि जुर्म नहीं हुआ है? बाहर ट्रक में माल भी पड़ा है। ओह, इन लोगों के कारण ही हिंदुस्तान की महान पुलिस बदनाम हो रही है। मैं फ़ौरन केस दर्ज करके फाइल कमिश्नर साहब तक पहुंचाता हूं। अब ये जो 2 बच्चियां हैं वो भी कॉमिक्स की बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, एलिस और सुकून। गौर से देखते रहिएगा स्टोरी को। फुल वीडियो मैंने डाला है इसको यूट्यूब पर। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ एलिस। मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मैं उनसे कहूँगी वे तांडव को कि उस लंका को जलाकर राख में बदल देंगे। देखो, मुझे लेने के लिए तांडव की गाड़ी आ गई है। यदि कार में बैठे बदमाशों को मालूम चल गया कि मैं तांडव के खिलाफ उल्टा सीधा बोक रही थी तो वे तांडव से जा कहेंगे। जानती हो सुकून, तांडव ने मुझे इसी शर्त पर स्कूल भेजना शुरू किया है कि यदि मैं कहीं भागी या मैंने उसके बारे में पुलिस को बताया तो वो मेरी माँ को मार डालेंगे। यहाँ पे वो बेचारी अपने ख्यालों में खोई हुई अपने दोस्त को जाते हुए देखती है और तभी 2 हाथ उसे बचा लेते हैं, राम रहीम। इधर पुलिस स्टेशन में एक और राम राम वर्दी वाले बाबू। आइए आइए साहब आइए, आपके आने से पुलिस के भाग्य जग गए। ये सब का है वर्दी वाले बाबू? हमने तुम्हारे मुंह पर 10,000 की गड्डी भाड़ झोंकने के लिए थोड़ी मारी थी। हमारा माल कैसे पकड़ा गया? भाई साहब, हमने रिश्वत लेकर तुम्हारे गोदाम तक माल सही सलामत पहुंचाने की बात कही थी। अब वहां से माल पर राम रहीम ने पंजा मार लिया तो उसमें हमारा क्या दोष? हमें हमारा माल व आदमी वापस चाहिए। कुछ नहीं हो सकता। फाइल तैयार होकर के कमिश्नर साहब के पास पहुंच गया। सॉरी, ठीक है चलता हूँ वर्दी वाले बाबू। आखिर तुमसे बिगाड़ थोड़े ही करना है, आगे भी तो काम निकालना है। समझदार हो जो पुलिस से नहीं टकराए। ये इस कॉमिक्स का गजब का क्रिमिनल, तांडव गजब का क्रिमिनल। राजनगर के अपराध जगत में आज जिसके नाम का डंका बजता था,
इसे 5 करोड़ की डील दे करके बता करके, जैसे एक बदमाश रहता है वो फ़ोन करता है इसे, वो जैसे ही पढ़ता है तो तलवार सामने खड़ा रहता है उसके। तो तुम कर लिया अपने भाई फ़ोन अपने भाई जी को। हे। तुम तो राजनगर के नंबर 1 रिश्वतखोर इंस्पेक्टर हो, तुमसे भला क्या डरना। ठीक कहा तूने। चोर पुलिस भाई भाई, मगर तुम्हारा बोलने का लहजा गलत है। धड़ाक मार मार कर मुर्गा बना दिया था इंस्पेक्टर तलवार ने उसे। बोल कुकड़ू को, कुकड़ू को बोल, अब इस लहजे में बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, किसी भी लहजे में बात नहीं करूँगा। शाबाश, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। चल भाई जी के पास चलते हैं। इंस्पेक्टर तलवार को बाकी के साथ आया देखकर चौंक पड़ा था तांडव। तू क्या करूँ भाई जी, मैं हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध नस्ल की गाय हूँ। जहाँ नरम नरम घास देखी वहीं मुंह मारने पहुँच जाता हूँ। काम की बात कर, टाइम नहीं है मेरे पास। मजदूर, सुना है कि आप 5 करोड़ की रकम पर हाथ फेरने जा रहे हैं। नहीं फेरिए ज़रूर, नहीं फेरिए, ज़रूर फेरिए। आखिर आप ही नहीं हाथ फेरेंगे तो कौन फेरेगा मगर हुजूर। बाल बच्चेदार आदमी हूँ, आप जैसे दानदाताओं के रहमो करम से ही हमारे घर में चूल्हा जलता है। सरकार की तनख्वाह पर तो हमारे घर में मोमबत्ती भी न जले। आ गए ना अपनी असली औकात पर। ज़्यादा नहीं, बस 5 लाख। 1 करोड़ का 1 लाख, 5 करोड़ का 5 लाख। और यदि तुझे इसी समय गोली मार दूँ तो? आप मजाक करते हो हुजूर, मैं पहले ही पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। इधर मैं मरूंगा, उधर आपके काले कारनामों की पुलिस फाइल। ठीक है ठीक है, रकम लूटने के बाद दो ही 5 लाख डकार लियो। बाद में किसने लगाया भाई जी, मुझे तो अभी चाहिए, रकम लूटने से पहले। भटनागर जी भाई जी। इस पुलिसिये के मुंह पर 5 लाख रुपए मार दिए, पैसे लिए बिना थोड़ी ही मानेगा। और बाकी का भी इंतजार कर। जी भाई जी। कॉमिक्स का एक और कैरेक्टर नारद मुनि, जो कि राम रहीम को अक्सर फ़ोन करके खुफिया चोरी डकैती इत्यादि के तांडव के केसेस के बारे में बताता रहता है। नारद मुनि, उसकी फ़ोन आते ही दोनों वहाँ से तुरंत निकल पड़ते हैं और नेशनल बैंक के वन मैनेजर को वार्न करने लगते हैं कि आपके बैंक में डकैती पड़ने वाली है। मैनेजर केशव सक्सेना अपनी योजना बनाने लगता है, योजना बताने लगता है। और इधर तांडव को भी पता चल जाता है राम रहीम के बारे में कि उसे योजना का पता चल चुका है। मैनेजर उसे एक बड़ी तगड़ी लॉक सिस्टम यानी कि वैन के लॉक सिस्टम का एक बताता है, जो कि बहुत रेयर केस में जैसे ही उसे कोई खोलना चाहेगा अनऑथोराइज पर्सन, वह सीधे थाने से इंटरलिंक्ड है, वो लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली और सायरन बज जाएगा पुलिस स्टेशन में। इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये रही फिगर उस लॉकर की और उस कोड की। इधर रकम की सुरक्षा के लिए स्वयं राम रहीम वैन के पीछे पीछे एक जीप में सवार रहेंगे। जैसे ही वैन रवाना होती है, कुछ दूर आगे जाने के बाद एक पुलिसकर्मी, जो कि अपराधियों का साथी होता है, दोस्त होता है, वो उठ करके उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे गोली भी मार देता है। अगले क्षण ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम के कोड नंबर गड़बड़ा चुके थे, चूँकि उस पर आपराधिक हमला होता है इसलिए। उस ट्रक के पीछे आ रहे होते हैं, राम रहीम को भी गोली चलने की संदेहास्पद लगती है और वो भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। किसी तरह से वो लोग जीप का सारा सामान, कैश और नगद गोल्ड ज्वेलरी लूटने में सबसे सफल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं वो लोग। और ये पानी की टंकी में छेद हो जाता है। राम रहीम वहीं पर खड़े रहते हैं।
वे सभी बदमाश उसको हाईजैक करके निकल लेते हैं। राम दौड़ता है, तब तक गाड़ी स्टार्ट करके वो व्यक्ति भाग जाता है किडनैप करके। मेरी स्टेन गन भी खाली हो चुकी है देखो। और इसका इंटरफेस का बात होते हुए जो लॉकिंग सिस्टम रहता है उसका, कि कोई भी अपराधी छुएगा तो तुरंत उसका सिग्नल बजने लगेगा। ऐसी कमाल की पिक्चराइजेशन और कमाल का आर्ट वर्क आप देख सकते हो, बहुत रेयर कॉमिक्स में देखने को मिली है। इसलिए पर्सनली ये कॉमिक्स मेरी फेवरेट है, सफ़ेद चूहा। रकम को लूटने के लिए तांडव उद्यत हो जाता है। बीच रास्ते में ही उसे ओवरटेक कर लिया जाता है और गार्ड की हत्या कर दी जाती है। लॉक सिस्टम गड़बड़ा जाता है और राम रहीम मौके पर ही पहुंच करके मोर्चा संभाल लेते हैं। इधर वैन ट्रक में समा जाती है और गोली की रफ्तार से तेज़ी से भागती है और रहीम टंकी तक पहुंचने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा रहा था। मंगू वो साला इधर ही चढ़ता चला रहा है और मेरी स्टेन गन में अब गोलियां नहीं बची हैं। मेरी स्टेन गन भी खाली हो चुकी है संजू। तब तक वैन हाथ से निकल जाने के बाद अब राम भी टंकी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अब टंकी पर बैठे तांडव के आदमी ही बताएंगे तांडव का पता। तुम उधर से घेरो, मैं उधर से घेरता हूँ। थोड़ी देर में दोनों पानी की टंकी की छत पे थे। ओके। हाँ, लेकिन मैं राम रहीम के हाथ में पड़ने की बजाय मर जाना पसंद करूँगा, क्योंकि उनका टार्चर सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। फंस गए मंगू। अगले क्षण मंगू टंकी से नीचे छलांग लगा गया। ठोस जमीन से टकराते ही उसका शरीर तरबूज की भांति बिखर गया था। उधर छंगू ने आश्चर्यजनक फुर्ती दिखाते हुए राम के ऊपर से छलांग लगाई थी। हा 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 हा, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा राम, साला डॉज दे गया था। लानत है, एक सड़क छाप दादा हमारे हाथ से बाहर निकल गया। तभी उसे सुकून पहचान जाती है कि ये बदमाश है। ये बदमाश उन लोगों को ख़त्म करने पर आमादा हो जाता है और वो काजल, मिसेस काजल के गले पर हाथ डाल के शिकंजा कसने लगता है और उन्हें तभी सुरंगा नाम का चूहा उसके दांतों में काटता है, उसकी टांगों में। फिर भी काफ़ी देर हो चुका होता है और मिसेज जो काजल जो रहती है उनका देहांत हो जाता है और सुकून को उठा करके वो दीवार पर मार डालता है। उसका सर फट जाता है। वो एक बार फिर सुकून को दीवार पर दे मारने के लिए उठाया था छंगू ने। पापा पापा। इस बार वह कामयाब नहीं हो पाया। धड़ाक। ज़बरदस्त सीन इस कॉमिक्स का, सबसे ज़्यादा 100 आउट ऑफ 100 मार्क दूंगा। खोपड़ा उसके खरबूज की तरफ फट जाता है और बिल्कुल सही एक्शन लेता है इंस्पेक्टर तलवार। इंस्पेक्टर तलवार अपनी बच्ची को गोद में उठा करके अस्पताल पहुंचाने की सोचता है। डॉक्टर नर्सेज कहाँ मर गए सबके सब, मेरी सुनको मर रही है, बचाई से। दंदनाते हुए इंस्पेक्टर तलवार की मोटर बाइक अस्पताल में पहुंची। आई एम सॉरी, हम सुकून को नहीं बचा सके। नहीं, हॉस्पिटल में उसका देहांत हो जाता है। किसने तुम्हें डॉक्टर बनाया है? हाँ, एक बच्ची को नहीं बचा पाए तुम? बोलो, क्या मुफ्त की तनख्वाह लेते हो? कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झाँको इंस्पेक्टर। सारी काली टेकरी तुम्हें रिश्वतखोर कहती है। मुझे रिश्वतखोर बोला? ये ले। अरे वो डॉक्टर त्रिपाठी को पीट रहा है।
किसी तरह अस्पताल के स्टाफ को क्रोध के आग में भभकते इंस्पेक्टर तलवार से डॉक्टर त्रिपाठी को बचाया। साले दोबारा मुझे रिश्वतखोर कहेगा, बोल कहेगा, 1000 बार कहूँगा इंस्पेक्टर। मैं कमिश्नर साहब से तुम्हारे इस व्यवहार की शिकायत करूँगा, तुम पर मुकदमा ठोकूँगा। यदि तुम्हारे जिस्म से वर्दी न उतरवाई तो त्रिपाठी नाम नहीं मेरा। जल्दी इंस्पेक्टर तलवार को गिरफ्तार करो। तलवार की गिरफ्तारी नहीं तो अस्पताल में काम भी नहीं। तलवार को गिरफ्तार करो। उसके नाम से मजमा और हड़ताल होने लगते हैं। उधर इंस्पेक्टर तलवार गायब हो जाता है उस इलाके से। नारद मुनि बोल रहा हूँ। नारद मुनि तुम कहाँ से? स्वर्गलोक से वत्स। काम की बात सुनो वत्स। रकम की लूट के बाद भारी ड्रामा हो गया है। तांडव के एक आदमी छंगू ने इंस्पेक्टर तलवार के घर में घुसकर उसकी बीवी और बच्चे को खलास कर दिया है। इंस्पेक्टर तलवार उन दोनों की चिता के अग्नि देकर अकेला तांडव से टकराने निकल पड़ा है, मगर जाने से पहले वह एक आदमी के हाथों सुरंगा को तुम्हारे घर पहुंचा चुका है। कमाल है, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि उसकी बेटी की अंतिम इच्छा थी कि सुरंगा उसके राम मामा को सौंप दिया जाए। नारद मुनि भला क्या नहीं जानता? मैं तो यह भी जानता हूँ कि 5 करोड़ की लूट पूरी होने के बाद इंस्पेक्टर तलवार ने तांडव से 5 लाख रुपए डकारे थे। अब खबरें समाप्त होती हैं। नारायण नारायण। नमस्कार, इंस्पेक्टर तलवार ने आपके लिए सफ़ेद चूहा भेजा है। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर तलवार का एक दोस्त। उस कथित दोस्त के जाने से ही राम ने पिंजरा खोला। बाहर आ जाओ सुरंगा। ची ची। पिंजरे से बाहर निकलकर सुरंगा ने आश्चर्य डाल देने वाली हरकत की। अरे यह तो हमें नमस्कार कर रहा है। भूल गए काजल बहन ने क्या कहा था कि यह चूहा सुकून के द्वारा ट्रेंड किया हुआ है। अरे वह तो हमारी राइटिंग टेबल पर चढ़ गया है। और सुरंगा ने एक और हरकत की। कमाल है राम, वो अपनी पूंछ स्याही में डुबोकर कागज़ पर कुछ लिख रहा है। आओ देखते हैं क्या लिख रहा है। मेरे मालिक को बचाओ। ओह, तो सुकून ने इसे पूंछ की मदद से लिखना भी सिखाया, लेकिन इंस्पेक्टर तलवार इस समय है कहाँ? इंस्पेक्टर तलवार यहाँ था। आओ तलवार आओ। अरे भटनागर, तलवार के लिए कुछ ठंडा गरम तो ला। देखता नहीं भगवान के पैर हमारी कुटिया में पड़े हैं। भगवान ने नहीं, बारूद ने कदम रखा है तेरी कुटिया में। जब यह बारूद फटेगा तो तेरे गुनाहों का साम्राज्य जलकर खाक हो जाएगा। अरे अरे, इंस्पेक्टर होकर इस तरह डायलॉग मारेगा तो बेचारे फिल्म स्टारों का क्या होगा? उन्हें भी तो अपना पेट भरना है कि नहीं? बैठ, आराम से बात करते हैं। बोल। यहाँ पर इंस्पेक्टर तलवार उसे एक पंच मारता है तांडव को। शैतान की औलाद, मैं यहाँ अपनी बीवी और बेची के आंसुओं का हिसाब लेने आया और तू मुझे 25 लाख की हड्डी डाल रहा है। कई स्टेन गने तलवार पर तल गई। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा भाई। तलवार कुत्ते को हड्डी ही डाली जाती, 56 भोग नहीं। और तू कब से सुधर गया साले रिश्वतखोर? खोरिए तांडव। रिश्वतखोर बोला तू मुझे? रिश्वतखोर, ले ये ले धड़ाक। जानता है क्यों लेता हूँ मैं रिश्वत? इसलिए कि इसी पैसे की कमी ने बचपन में मुझसे मेरे पिता को छीन लिया था, और यही कमीनी दौलत मेरे पास होती तो मेरी माँ को दवा के अभाव में तड़प तड़प कर दम न तोड़ना पड़ता। ये हरे हरे नोट अगर मेरे पास होते तो पेट की भूख शांत करने के लिए मुझे अपने मालिक की घर चोरी न करनी पड़ती। हाँ, इसीलिए मुझे दौलत से प्यार है। समझा टकले, इसलिए मैं बन गया था रिश्वतखोर। मगर यह दौलत बड़ी बेवफा चीज़ है तांडव। तांडव उसे पकड़ करके एक टार्चर रूम में डाल देता है। राम रहीम भटनागर के पास जाते हैं और पता करते हैं कि वो कहाँ पर कैद है तलवार और कैसे निकलेगा, जो कि उन्हें बताता है भटनागर किस तरह से वो कड़ी सुरक्षा के बीच में तलवार कैद है। फिर भटनागर से सारी जानकारी लेकर के वो पहुंचते हैं एक गटर के रास्ते से राम रहीम। और सुरंगा को इंस्पेक्टर तलवार पहचान जाता है। वहाँ पर राम रहीम उसे एक मैसेज देते हैं वहीं पर। जिस शाम को यह ऑपरेशन हो रहा है उस शाम को एक ज़बरदस्त पार्टी चल रही होती है उसके हॉस्पिटल में, होटल में, और राम भी उसमें घुस जाता है और डांस करने लगता है।
वहाँ पहुंचकर वो इंस्पेक्टर तलवार को आज़ाद कर देता है बेसमेंट में पहुंच करके, और 1 अरब के स्मैक को वो लोग आग लगा देते हैं। उसके होटल को आग लगा करके और वहाँ पर तबाही मचा करके तो वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। अपनी इस करारी हार से तांडव बौखला जाता है और सनक जाता है टकला। इधर इंस्पेक्टर तलवार उसे पता नहीं बताता है राम रहीम को, और अकेला ही बदला लेता है। अपनी बीवी और बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। प्रस्तुत कॉमिक्स बहुत बेहतरीन बनी है दोस्तों। इसका फुल वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ अपने प्लेलिस्ट पे, आप लोग ज़रूर उसे सुनिएगा। एलिस उनकी योजना को सुन करके सुन लेती है और इंस्पेक्टर राम तक जा पहुंचती है। उसकी माँ स्टोर कीपर का काम कर रही होती है। राम को सारी योजना वो बता देती है। हेलो तांडव स्पीकिंग, तेरा बाप बोल रहा हूँ। नींद आएगी? नींद नहीं आ रही है ना? आएगी भी कैसे, अभी तो तुझे बहुत लंबी नींद सोनी है उसी रात। किसी तरह से तांडव उसे उलझा करके वहाँ पे बुलाता है। इधर तांडव निकल पड़ता है अपनी करारी शिकस्त का बदला लेने के लिए। तलवार आ जाता है वहाँ पे। और वे लोग तलवार को शूट करने की प्लानिंग बना लेते हैं। तभी राम पहुँच करके आ जाता है और सभी लोग को अरेस्ट कर लेता है। और उस वैन को डिकोड कर देता है राम। और जो बिकाऊ रहता है वही बताता है इसका। फिर से यहाँ पे तांडव एक बार गेम खेलना चाहता है। तभी उनको शूट करने के दौरान तलवार आ जाता है बीच में, और मरते मरते भी तलवार मार देता है। लास्ट में बड़ी एक इमोशनल बात कहता है, सारी दुनिया मुझे रिश्वतखोर करती है मगर मैं रिश्वतखोर नहीं हूँ राम। अपराध जगत से जो भी पैसा आता था मैं उसे गरीब बच्चों, बेसहारा लोगों और अनाथालयों में बांट देता था, क्योंकि इसी पैसे के अभाव में मैंने बचपन में अपने माँ बाप को दम तोड़ते देखा था। तब मैं नहीं चाहता था कि फिर किसी बच्चे को पैसे के लिए उसकी माँ बाप से जुदा होना पड़े। ओह, मगर तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? यदि यह राज खुल जाता तो अपराध जगत मुझे रिश्वत देना बंद कर देता राम। काफ़ी इमोशनल स्टोरी दोस्तों, सीख भी मिले अच्छा। तुमने ऐसा गैरकानूनी काम क्यों किया तलवार? क्योंकि मैं गरीब बच्चों में अपना खोया हुआ बचपन ढूंढता था, मगर मैं अपराध जगत में मोटी रकम लेकर भी जुर्म नहीं होने देता था। एक तरफ मैं उनसे मोटी रकम लेता था, दूसरी तरफ मैं ही नारद मुनि बनकर तुम्हें अज्ञात टेलीफोन कॉल करता था ताकि तुम्हें होने वाले जुर्म की पहले ही सूचना मिल जाए और तुम वह जुर्म न होने दो। आह, अलविदा राम। तो राम रहीम इस अनोखे हीरे को श्रद्धांजलि देते हैं, अंतिम विदाई। और यहीं पे ये कॉमिक्स ख़त्म भी होता है दोस्तों। और सुरंगा यहाँ पर देखता रहता है। तो ये है मनोज कॉमिक्स की खूबसूरती और स्पेशलिटी। गाइस, प्रयास मैंने किया है। ये क्रूकबॉन्ड के कॉमिक्स ऐड है। आप लोग बताइए कैसा प्रयास हुआ है। जल्दी आपसे एक अच्छे वीडियो और अच्छे कॉमिक्स में मिलेंगे। ज़मीन खोर, आक्रोश सीरीज की एक बेहतरीन कॉमिक्स।